अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। हुकूमत की अहम इत्तेहादी PML क़ाफ यानी चौधरी बिरादरान पहले ही नैब की वजह से भी हुकूमत से नाराज नजर आ रहे थे, मगर कह रहे थे हम हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे। मगर अब नैब ने चौधरी बिरादरान के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी है और चौधरी बिरादरान पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। और जवाब में क़ाफ लीग ने नैब को सियासी इंजीनियरिंग का इदारा करार दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में नैब ने कहा है कि चौधरी शुजात हुसैन के बेटों के अकाउंट्स में बैरून मुल्क से भेजी गई रकूम के कोई ज़राए या सबूत मौजूद नहीं हैं, जबकि चौधरी शुजात हुसैन के बेटों ने इन बेनामी अकाउंट से भारी रकूम वसूल की है। नैब के मुताबिक साल 2004 से चौधरी शुजात हुसैन के बेटों के अकाउंट्स में बैरून मुल्क से 58 करोड़ से जायद की रकम मुंतकिल हुई। जब नैब ने ऐसे 5 अफराद से तहकीकात की जिन्होंने मुबैना तौर पर चौधरी शुजात हुसैन के बेटों को रकम भेजी थी, तो उन्होंने ऐसी किसी ट्रांजैक्शन या रकम की मुंतकली से इनकार कर दिया। इससे पता चलता है कि बादियों नजर में मुल्जिमान ने बैरून मुल्क से पाकिस्तान रकम मुंतकली के लिए जाली शनाख्त इस्तेमाल की थी। 1985 से 2018 के दरमियान चौधरी शुजात हुसैन और उनकी फैमिली की दौलत में 2 अरब 55 करोड़ से जायद का इजाफा हुआ। इस दौरान उनकी शेयर होल्डिंग में भी कई गुना इजाफा हुआ। 1985 में चौधरी शुजात हुसैन और उनकी फैमिली की शेयर होल्डिंग 21 लाख से कुछ ज्यादा थी, जो कि 2019 में बढ़कर 51 करोड़ से ज्यादा हो गई। चौधरी शुजात हुसैन और उनकी फैमिली ने 12 करोड़ 30 लाख से जायद की जायदादें भी खरीदी। दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही और उनकी फैमिली के असासों में भी 1985 से 2018 तक 4 अरब से जायद का इजाफा हुआ। उनकी शेयर होल्डिंग में 1985 से 2019 के दरमियान 3 अरब का इजाफा हुआ। इस दौरान चौधरी परवेज इलाही ने 25 करोड़ की जायदाद भी खरीदी, जबकि परवेज इलाही की फैमिली ने भी अपने अकाउंट्स में बैरून मुल्क बेनामी अकाउंट से 97 करोड़ की रकम वसूल की। नैब रिपोर्ट के मुताबिक रकम भेजने वाले 3 अफराद से नैब ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने ऐसी किसी ट्रांजैक्शन या रकम की मुंतकली से इनकार कर दिया। नैब रिपोर्ट में बताया गया है कि चौधरी बिरादरान ने 5 बेनामी अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करके बैरून मुल्क से पाकिस्तान पैसा मुंतकिल करवाया। रिपोर्ट के मुताबिक नैब ने बार बार चौधरी बिरादरान से उनकी आमदनी से जायद असासों के बारे में पूछा, मगर चौधरी बिरादरान उनके जराए बताने में नाकाम रहे। नैब ने लाहौर हाई कोर्ट से चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त खारिज करने की दरख्वास्त कर दी है। ये संगीन इल्जामात हैं। ऐसे ही इल्जामात नैब शहबाज शरीफ और उनके खानदान पर भी लगा चुकी है। इस केस में मई में चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और उस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था और ये उस मौक़िफ़ का जवाब नजर आता है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नैब सियासी इंजीनियरिंग करने वाला इदारा है। नैब के किरदार और तहकीकात के गलत अंदाज पर अदालतें फैसले भी दे चुकी हैं। चेयरमैन नैब ने हमारे खिलाफ 19 साल पुराने मामले की दोबारा तहकीकात का हुक्म दिया है, जबकि 19 साल कबल नैब ने हमारे खिलाफ आमदनी से जायद असासाजात की तहकीकात की, मगर नाकाम रहा। चौधरी बिरादरान ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि चेयरमैन नैब को 19 साल पुरानी और बंद की जाने वाली इंक्वायरी दोबारा खोलने का इख्तियार नहीं है। हमारा सियासी खानदान है, इस केस के जरिए हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। यानी हुकूमत के इत्तेहादियों ने भी सियासी इंतकाम का निशाना बनाए जाने का इल्ज़ाम लगाया। चौधरी बिरादरान की दरख्वास्त पर आज नैब ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है और उसमें संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इन इल्ज़ामात पर जब हमने चौधरी परवेज इलाही से रब्ता किया तो उनके तर्जुमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जबकि इस केस में दरख्वास्त देने वाला भी नामालूम है और केस दोबारा खोलने की वजूहात भी नामालूम है। नैब 20 सालों में चौधरी साहिबान की तरफ से किसी करप्शन का कोई सबूत पेश नहीं कर सका। नैब के जवाब में भी चौधरी साहिबान के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, किसी करप्शन में किकबैक्स या बदउनवानी का कोई जिक्र नहीं है। नैब ने कर्जे लेने और माफ़ करने वाले का केस भी खुद ही बंद कर दिया है। नैब ने तस्लीम किया है कि चौधरी साहिबान ने कोई गलत कर्जा नहीं लिया, ना ही कोई कर्जा माफ़ कराया। यही केसेस सियासी इंजीनियरिंग के लिए बार बार बंद किए जाते हैं और खोल दिए जाते हैं। मजीद तर्जुमान ने कहा कि वो इल्ज़ामात हैं जो अपोजिशन नैब पर लगा रही थी और ये वो इल्ज़ामात हैं जो कि सियासी इंजीनियरिंग बताते हैं। अब ये सारा का सारा मामला है। अब जो अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है वो हुकूमती इत्तेहादी भी लगाते नज़र आ रहे हैं। आला अदलिया भी ये कह रही है कि सियासी इंजीनियरिंग के लिए नैब इस्तेमाल होता है। अब ये जो सारा का सारा मामला है, क्योंकि मई में आया था, मई में अदालत से रुजू किया था चौधरी बिरादरान ने, तो उस वक्त तारिक बशीर चीमा जो कि वफाकी हुकूमत में वजीर हैं, उन्होंने क्या इस हवाले से मौक़िफ़ दिया था, इधर देखिए। अब जो नैब 20 साल में असासाजात का पता नहीं लगा सकी,
जो नैब फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकी, ये बताएं मुझे कि उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि नहीं? बिल्कुल है। आखिर ये डिग आउट करना चाहिए, ये डिग आउट करना प्राइम मिनिस्टर साहब का काम है। उनको डिग आउट करना चाहिए कि नैब इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है। तो आप प्राइम मिनिस्टर से बात क्यों नहीं करते? हम जरूर करेंगे, एक इत्तेहादी होने के नाते मैं कोशिश करूंगा कि मैं सुबह ही उनकी खिदमत में गोश गुजार करूं कि जनाब ये क्या हो रहा है, क्योंकि हम तो उन लोगों में से हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर आपको कह देंगे कि नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, फिर क्या कहेंगे आप? फिर इंडिपेंडेंट इदारा है ना, तो फिर इंडिपेंडेंट इदारे के खिलाफ तो अब हमारे पास कोई और रास्ता है कि हम अदालत आलिया का दरवाजा खटखटाएं? अच्छा, कोई रास्ता है? रास्ता है हामिद मीर साहब, मैं बता सकता हूँ जी। बताएं। जी, वो रास्ता ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब को सुबह जाके मिलेंगे तो उनको ये बताएं कि हम पंजाब में आपकी हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं, देखिए किस तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो एहसन इकबाल साहब, गुजारिश ये है, अगर हमारी क़यादत के साथ या किसी को टारगेट करके उसकी इज्जत खराब करने की कोशिश की जाए, तो ये तो एहसन साहब कह रहे हैं ना कि मैं जाकर सुबह उन्हें कहूँ कि हम पंजाब से अलहदा हो रहे हैं, हम मरकज से भी, पंजाब से भी, हर जगह से अलहदा हो सकते हैं, ये कोई हमारे लिए इशू नहीं है। सबके बावजूद एक अच्छी बात यह है, हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए एक अच्छी बात यह है कि नाराज़गी के बावजूद भी हुकूमत के अगर डिनर में नहीं भी गए तो बजट में हुकूमत को वोट दिया और हुकूमत ना गिराने की बात की गई थी परवेज़ इलाही की तरफ से। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। चक्की का आटा मजीद 2 रुपये फी किलो महंगा हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चीनी और आटे की कीमतों को कंट्रोल करने, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ बार बार एक्शन लेने का ऐलान करते रहे हैं। रिपोर्ट्स भी बनवा चुके हैं, माफियाओं को मुसलसल खबरदार भी करते रहे हैं, सजाएं देने की वार्निंग भी देते रहे हैं। यहाँ तक कि जिम्मेदारों तक पहुँचने के लिए कमेटियाँ और कमीशन तक बनवाए गए। ये भी कहा कि टाइगर फोर्स ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर नज़र रखेगी, कीमतें नहीं बढ़ने देगी। रिपोर्ट सामने लाई गई, कीमतों में कमी करने के दावे किए गए, मगर माफियाओं और ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और सूरत हाल बेहतर होने की बजाय बिगड़ती जा रही है। उनके खिलाफ बयानात से आगे बढ़कर कार्रवाई भी नहीं हो रही है। वज़ीर आज़म के नोटिस और वार्निंग्स के बावजूद चीनी और आटा दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। कीमतें हर हफ्ते पहले से ज़्यादा बढ़ गई हैं और आज खुद हुकूमत की तरफ से जारी किए गए दादोशुमार यही बता रहे हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, आज जारी किए गए दादोशुमार के मुताबिक, आटे की कीमत में गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में 3.55% इजाफा हो गया है। हुकूमती डेटा के मुताबिक मुल्क भर में 20 किलो आटे के थैले की औसत कीमत 993 रुपये है, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते 20 किलो आटे की औसत कीमत 959 रुपये थी। दिलचस्प बात यह है कि अप्रैल से अब तक 20 किलो आटे की औसत कीमत में 120 रुपये का इजाफा हो चुका है। ये इजाफा इसलिए भी हैरानकुन है कि अप्रैल में गंदम की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई, उससे पहले हुकूमत ने बड़े बड़े दावे किए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बार बार खबरदार करते रहे कि आइंदा ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं होने देंगे, जो करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुझे खौफ है, मुझे खदशा है कि जिस तरह पहले चीनी के ऊपर और आटे के ऊपर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके महंगाई की गई है, हमें खौफ है कि फिर अभी कोशिश की जाएगी। मैं आज ख़ास तौर पे आप इन सब लोगों को जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी का सोच रहे हैं, मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि बड़ा बुरा हमारा रिएक्शन आपके ख़िलाफ़ आएगा। हमारी जो रियासत है पूरी आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। मैं ख़ास तौर पे आज कहना चाहता हूँ उन लोगों को जो लोगों की भूख और तकलीफ़ पे पैसा बनाना चाहते हैं कि आपके ख़िलाफ़ रियासत बड़ा सख्त एक्शन लेगी। वो एक्शन लेगी, आपको इबरतनाक सजाएं दिलवाएंगे हम। वज़ीर आज़म ये दावे कर रहे थे, वार्निंग दे रहे थे, तो 20 किलो आटे की कीमत 873 रुपये थी और आज 993 रुपये है खुद हुकूमती दादोशुमार के मुताबिक, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वज़ीर आज़म की वार्निंग्स के बाद आटे की कीमतें मजीद कंट्रोल से बाहर हो गई हैं। 3 माह में 120 रुपये का मजीद इजाफा हो चुका है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी मजीद हो रही है। अब सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तो आटा मिल ही महंगा रहा है, मगर पंजाब हुकूमत का दावा है कि आटे की कीमतों में कमी आई है और पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 860 रुपये का मिल रहा है। इस हवाले से गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने दावा किया तो हमने आपको मुख्तलिफ शहरियों से, दुकानदारों से बात करके दिखाया था कि वो बता रहे हैं कि वहाँ पर भी आवाम 860 रुपये का आटा नहीं ख़रीद रहे, महंगा आटा ख़रीद रहे हैं क्योंकि बहुत बुरी क्वालिटी का आटा है, गैर मयारी आटा है। एक हफ्ते में उम्मीद की गई थी कि हुकूमत इस हवाले से कार्रवाई करेगी, हमने हुकूमत पर की तवज्जो दिलाई थी, तो क्या फ़र्क पड़ गया? आटा 860 का मिल नहीं रहा और जो मिल रहा है बदस्तूर गैर मयारी है, शहरी ख़रीद नहीं रहे। यानी मुल्क भर में हर सूबे में इस वक्त शहरी महंगा आटा ख़रीदने पर मजबूर हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो गई या स्मगलिंग हो गई, खुद हुकूमत को समझ नहीं आ रहा कि गंदम आखिर गई कहाँ है। गुज़िश्ता हफ्ते वफाकी वज़ीर खुराक
फ़खर इमाम ने कौमी असम्बली में इस बेबसी का इजहार किया था। उसके बाद तवक्को थी कि कमी आएगी, मगर आज खुद हुकूमती इदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं कि उल्टा इजाफा हो गया। वो क्या कहते हैं? अजूबा है कि पहली दफ़ा तारीख में ऐसे हुआ है कि सप्लाई आ चुकी है 25.5 मिलियन टन की और 1400 रुपये आपने काश्तकार को दिए। एकदम कीमतें 1800, 1900, 2000 तक चली गई, ख़ासतौर साउथ में, कराची में और नॉर्थ पेशावर में। अब ये गंदम गई कहाँ है? 66 लाख टन तो ख़रीदी हुकूमत ने, अब वो कहाँ ये चली गई? तकरीबन 60 लाख टन ऐसी गंदम है जो मार्केट में है। तो इसके हमें भी नहीं समझ आई। आज पंजाब गवर्नमेंट से सुबह यही बात हो रही थी। उन्होंने रिलीज़ जो वो करते हैं नॉर्मली अक्टूबर में, उन्होंने पिछले 10 दिन से रिलीज़ कर दिया 1475 पे। उसकी वजह से पंजाब की हद तक कुछ मार्केट में स्टेबिलिटी आई है। वहाँ 1700 से 1800 रुपये कहते हैं गंदम बिक रही है मुख्तलिफ अजला में। पर यह बहुत एक अजूबा है कि आते ही ये मार्जिन्स एकदम बढ़ा दिए गए। और गंदम की कीमतों में यह अजूबा इस हफ्ते भी जारी रहा, हुकूमत कुछ नहीं कर पाई। इसी तरह चीनी की कीमतों में भी कमी तो क्या आती, मुसलसल इजाफा हो रहा है और मुल्क में कहीं भी चीनी औसतन 87 रुपये फ़ी किलो से कम नहीं मिल रही। आज जारी होने वाले पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चीनी की कीमत में गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में मजीद 2.95% का इजाफा हो गया है। उससे पिछले हफ्ते भी 2.5 रुपये का इजाफा हो चुका था। हुकूमती डेटा के मुताबिक मुल्क में फ़ी किलो चीनी कम से कम 82 रुपये की और ज़्यादा से ज़्यादा 95 रुपये की फ़रोख्त हो रही है, यानी 90 रुपये की नफसियाती हद भी क्रॉस हो गई और चीनी 95 रुपये पर पहुँच गई। पूरे मुल्क में औसत कीमत 88 रुपये फ़ी किलो है। और आटे की तरह चीनी की कीमतों में भी उस वक्त ज़्यादा इजाफा हुआ जब इस पर एक्शन लेने का सिलसिला शुरू हुआ। 27 फरवरी को चीनी की कीमतों में इजाफे पर इंक्वायरी का आगाज़ किया गया। शुगर इंक्वायरी कमेटी बनाई गई तो खुद हुकूमती इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक उस वक्त चीनी की औसत कीमत 79 रुपये फ़ी किलो थी। फिर चीनी बढ़ती चली गई और उसके बाद जब 21 मई को शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई तो चीनी की औसत कीमत 82 रुपये फ़ी किलो हो चुकी थी। मगर फिर भी चीनी की कीमत रुकी नहीं और अब चीनी की औसत कीमत 88 रुपये फ़ी किलो से 95 रुपये फ़ी किलो हो चुकी है। 100 रुपये की तरफ चीनी की कीमत बढ़ रही है। शुगर कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक 1 रुपये के इजाफे से शुगर मिल मालिकान को सालाना 5.5 अरब रुपए का फ़ायदा होता है। चीनी की कीमत 63 रुपये 60 पैसे होनी चाहिए और 100 अरब रुपए का इजाफा खुद शुगर कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक 100 अरब रुपए का फ़ायदा पहले ही आवाम की जेब से शुगर मिल मालिकान ले जा चुके थे। अब 2 महीने इस रिपोर्ट को आए हो गए। चीनी 63 रुपये होनी चाहिए थी और उससे 25 रुपये ऊपर है, यानी शुगर कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में मजीद 22 अरब रुपए आवाम की जेब से निकाले जा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 100 अरब रुपए, रिपोर्ट के बाद 22 अरब रुपए, हो गए 122 अरब रुपए और हुकूमत कुछ नहीं कर पाई। चीनी की कीमत मुसलसल बढ़ती जा रही है और हुकूमत सिर्फ रिपोर्ट को नज़र आम पर लाने का क्रेडिट लिए जा रही है। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं।